दोनों हाथ उठाकर हम सब अभिनंदन और स्वागत करें, उनका प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। बोलिए भादवा मैया की, आतरी वाली मैया की, पशुपतिनाथ भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में नीमच की ये धरती मालवा और मेवाड़ की साझा संस्कृति की अद्भुत धरा, जिसको चंबल मैया का आशीर्वाद, महाकाल महाराज का आशीर्वाद और ऐसे कई कारणों से मैं प्रदेश के 55 जिलों में अलग अलग कारण से, अलग अलग प्रकार से उनको जानता हूं, लेकिन अपने खुद की पहचान के लिए जो जिला सबसे अलग पहचाना जाता है वो एकमात्र जिला नीमच है। जोरदार अभिनंदन नीमच वालों के लिए, अपने आप के लिए। आज हमारे बीच सौभाग्य से देखो, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब कर्नाटक से आते हैं, लेकिन सच में भाई साहब आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली, ऐसा लग रहा है हमारे नीमच में ही रहते हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आपने अपने भाषण के दरमियान सब प्रकार के भाव को जोड़ते हुए एक एक अपने विभाग की जानकारी भी दी और हमारे राज्य सरकार के अंदर जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उसकी बातें भी आपने बताई। और संयोग से इस पूरे मंच पे मेरे साथ मंच पर विराजमान आपकी प्रभारी मंत्री, जहां लाडली बहनाएं बैठी, उनके विभाग की मंत्री बैठी है, श्रीमती निर्मला भूरिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनाएं भी सारी की सारी। और हमारे लिए सोलर पार्क का जो श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब बोले हैं, ये नीमच से सोलर बिजली जो मिलके जा रही है और जो इसका भाव है, ये पूरे प्रदेश का भी नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली नीमच से मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी ये सूर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसके लिए हमारे अपने पूरे मंच पे राकेश शुक्ला जी, सुधीर गुप्ता जी, दिलीप जी परिहार विधायक जी, माधव मारू जी, माननीय राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर जी, माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक ओम सकलेचा जी, पूरा मंच यहां से लेके वहां तक, एक बार समय की कमी जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच के लिए। नीमच की धरती हमारी पार्टी के लिए भी जरा अलग महत्व रखती है। इस धरा से, नीमच मंदसौर से दो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री निकले, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा। हर एक बार जब जो नीमच करता है, मंदसौर करता है, सबसे अलग ही करता है। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके अपने आप के लिए भी आज के इस कार्यक्रम में ऊर्जा से सराबार होकर के आपने कितनी अच्छी बात कही। हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी का अंतर बताया। हमारी पार्टी के आधार पे काम करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा, ये सवित्र सूर्य नारायण भगवान सूरज देवता, जिनके कारण से हम कोई पूजा भी करते हैं तो दीप प्रज्वलन करके करते हैं। हमारे लिए ये सूर्य देवता ऊर्जा के स्रोत है, जिनसे ऊर्जा के भरोसे से हम अपना जीवन पाते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी वसुधा, और ये हमारी पहचान भी है। ऐसे में सोलर एनर्जी, सूर्य आधारित बिजली के लिए ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लगभग सब मिला के 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जोरदार ताली बजा करके नई शुरुआत, नए प्रकार की। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो ये नीमच सीआरपीएफ की भी जन्मस्थली है। इसकी महत्ता और कैपिटल ऑफ अफीम और नेत्रदान की राजधानी भी अगर कहीं है तो ये नीमच जानी जाती है। जोरदार ताली बजाओ, जियो और जीने दो, अपने लिए भी और अपने शरीर छूटने के बाद दूसरों को आंख दान करके नीमच ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई।
जलगंगा अभियान भी चल रहा है। आज तो कबीरदास जी की जयंती भी है और ये रहीम और कबीर की संस्कृति वाला देश भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की जो महत्ता है, जल ही जीवन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल बचाने का जल संरक्षण अभियान चला है। हमने गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून कल तक का पूरे देश में मध्य प्रदेश ने एक अलग अभियान चलाया, जिसको जल संरक्षण अभियान, जलगंगा संरक्षण अभियान नाम दिया। और इसी आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति आई। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, नाले, छोटे पोखर, झरने, घाट, जहां भी जल की रचना है, पुरानों को भी सहेजना और नए बनाने के लिए काम करना। इस साल भी हमने 10,000 करोड़ की राशि इस पे खर्चा की। और क्या नगरीय निकाय, क्या ग्रामीण क्षेत्र 3 महीने के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा रचनाओं पे काम किया। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने प्रदेश के अंदर। हमारे यहां तो बाप दादाओं के समय से ये परंपरा थी, अच्छा समृद्ध परिवार हो जाए और कोई बड़ी सौगात देना है तो अपना एक कुआं बना करके गांव को भेंट करते, और अच्छे हो जाए तो तालाब बना करके अपना नाम अमर करते। क्योंकि अपने आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने सबका समय नियत दिया है, लेकिन आने जाने के क्रम में कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे प्रदेश में नीमच देश के अंदर भी 10 जिलों में आया और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे नीमच। जोरदार ताली बजाए इस जलगंगा संरक्षण में भी। इतना बड़ा काम आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में भी बच्चे टॉप में कहीं आते हैं। कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? जो आएगा सब नीमच के नाम। जोरदार ताली बजा के उन बच्चों के लिए भी। बोर्ड की परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अपनी पहचान बना रहे हैं। टॉप 10 में नीमच शामिल है। मैं सभी बच्चे भाइयों बहनों, उनके परिवार के अभिभावकों को भी बधाई देना चाह रहा हूं। आज वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जिसके आधार पर प्रदेश को 2029 करोड़ की लागत से 3 सोलर इकाई के साथ लगभग 1554 करोड़ की लागत से, साथ 38 औद्योगिक इकाई भी लगभग ये 3000 करोड़ से ज्यादा प्रकार की, 3500 करोड़ की। कितनी सारे काम हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने सारे कामों का एक बार में लोकार्पण भूमि पूजन की बात करें। और जैसे मैंने बताया है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब बता चुके हैं, बिजली की दर 2 रुपए 70 पैसे, ये तो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। पूरे देश में 3 रुपए से 5 रुपए तक, लेकिन 2 रुपए 70 पैसे नीमच दे रहा है। जोरदार ताली बजाएं। 2 रुपए 14 पैसे, थोड़ा मैंने ज्यादा बता दिया, और कम करता हूं। मेरे को क्या बोलो, नीमच वाले का इतना दिल फरियाद है। अपने आप के लिए ताली बजा भाई। ये जो अपना काम है, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, इसी आधार पर जब यहां मैं बात कर रहा हूं तो ये सारी परियोजना के साथ साथ नीमच में बदलते दौर में औद्योगिक दृष्टि से भी मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, प्रहलाद जी भाई साहब, पूरे प्रदेश में और हमारे देश में रोजगार आधारित कामों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया। उसका परिणाम है आज पूरे देश में सबसे तेज गति से रोजगार देने वाला कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। गरीब, महिला, युवा, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
इसीलिए सभी क्षेत्रों में जब काम कर रहे हैं तो आज लगभग इसी स्थान पर जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं तो नीमच में औषधि संपदा, कृषि, उद्यमशीलता, अब ये ग्रीन एनर्जी के लिए भी जाना जाएगा। टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, क्या नहीं है नीमच में। जितने प्रकार से काम देखो, बहुत लंबी लाइन है। नाम भी देखूंगा तो धानुका बायोटेक सोलर टेम्पर द्वारा 1247 करोड़ की लागत से झांझरवाड़ा में ये कांच बनाने की फैक्ट्री बनी, 81 करोड़ से पॉलिस्टर फाइबर, बहुत सारे नाम है, समय कम पड़ जाएगा, हेलीकॉप्टर वाला उड़ा के नहीं ले जाएगा, हमको आगे भी जाना है। जोरदार ताली बजा पूरे बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये नीमच की ताकत है, इसकी कनेक्टिविटी। आज इसके राजमार्गों के भरोसे से चारों तरफ सड़कों का जो जाल फैला है, जिसके कारण से हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमारा पर्यटन का क्षेत्र, हमारी अपनी औषधि, हमारी फसलें, हमारे पशुपालन के साथ दूध उत्पादन का अपना क्षमतावान अलग क्षेत्र, सब क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसीलिए नीमच के अंदर आज जब मैं पलट के देखता हूं तो अब ये हमारा अपना 2-3 सौगात और बड़ी मिलने वाली है। बहुत जल्दी जावरा से उज्जैन होके भोपाल जाने का नया 4 लेन मिलने वाला, जोरदार ताली बजाए। 15 दिन के अंदर संभवतः ये नया एक रोड मिलने वाला है और उससे आगे बढ़कर अगले साल तक मंदसौर से भोपाल का एक और डायरेक्ट रोड मिलने वाला नीमच और मंदसौर के लिए। जोरदार ताली बजाए। ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, एक के बाद एक। जिस भी क्षेत्र में चाहोगे, अब तो चीता प्रोजेक्ट भी क्या बढ़िया बढ़ रहा है। गांधी सागर में चंबल मैया के किनारे हमारे द्वारा छोड़े गए 3 चीता, लेकिन अभी 2 और मेहमान आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ। बहुत जल्दी पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनेगा। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो आज यहां पर किसानों के लिए हमने दाना दाना खरीद करके पहली बार पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं किसी ने खरीदा है तो हमारी सरकार ने खरीदा। जोरदार ताली बजाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मध्य प्रदेश बदल रहा है। लगभग हमारे प्रहलाद जी भाई साहब हैं, आपके आशीर्वाद से आज हमारे रिकॉर्ड आप तोड़वा रहे हो। पिछली बार 75 लाख मीट्रिक टन आपने गेहूं खरीदने का हमको आशीर्वाद दिया। अब की बार उत्पादन और अच्छा हुआ, किसानों ने मेहनत की, भगवान का आशीर्वाद मिला तो 100 लाख मीट्रिक टन। लेकिन जब खरीदने गए तो 105 लाख मीट्रिक टन के आसपास आया और माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने पूरी परमिशन दी। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने केंद्र का लाभ मिलता है, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार से आज पंजाब सहित पूरे देश के सभी राज्यों को हम पीछे छोड़ते आगे बढ़ रहे हैं और ये बिजली की उपलब्धता के भरोसे से आने वाले बरसात के बाद जब नई वापस फसल का टाइम आएगा, रबी की फसल जब हमारे गेहूं, चने की और बाकी फसलों की तरफ बढ़ेंगे, हमने कोशिश की है अब अगले समय बिजली किसानों को दिन में ही देंगे, रात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ। ये किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों को रात में पानी फेरने जाए, कोई सांप बिच्छू, कोई करंट का खतरा, तमाम प्रकार के कष्ट अब जरूरत नहीं है। हमारे किसानों के हर दुख दर्द में हमारी सरकार सबसे आगे खड़ी है। ऐसे में और आगे बढ़ते हुए एक और निर्णय हमने किया है। अभी अपने बीच में किसानों के लिए 31 मार्च का चक्कर पड़ता था। 31 मार्च में खाता पूरा करने के लिए, अब फसल तो कटेगी अप्रैल में, मई में, लेकिन बिल अपना जो सोसाइटी वाले, बैंक वाले बुलाते 31 मार्च तक जमा करो, जमा करो। चिंता मत करना, 880 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार देगी। अब आप जून में लोगे तो जून में पैसा जमा करने का मौका मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के किसानों को। 1 करोड़ से ज्यादा किसान अपने खाते का पैसा
जो जीरो बजट में है, एक भी पैसा ब्याज का नहीं देना है, केवल खाता पलटाना है, तो आप 31 मार्च की चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। अरे अन्नदाता किसानों के लिए तो हमारी सरकार जो करे वो कम है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये भाजपा की पहचान, ये हमारे मन के भाव। और रक्षाबंधन भी आ रहा है, यहां लाडली बहनाएं बैठी है, जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी, बहनों के लिए रोजगार परक उद्योग के लिए हमारी सरकार आपको, ये हमारे विरोधी कहते थे ये चुनाव की योजना है, पैसे बंद कर देंगे। अरे हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में हर महीने पैसे जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों के प्रति हमारे भाव है। और कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं ये बहनों को पैसा देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, ये भाषा होती है। बहनें याद रखना, हमारे भगवान कृष्ण का वो काल जिसमें उनने कहा था कि शिशुपाल, आप, उनकी बुआ ने कहा कि भगवान कृष्ण से कि कृष्ण तुम्हारे भाई है, इसकी जीवन की रक्षा करना। कृष्ण भगवान ने कहा बुआ मैं याद रखूंगा, ये मेरा भाई है, लेकिन कब तक इसके अपराध गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 100 अपराध तक। और जिस दिन 100 पूरे हो जाए फिर मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन और मैं कौन। आप भी याद रखना, कांग्रेस की सारी गलतियों का हिसाब रखना, अपनी उंगली बचा के रखना। जिस दिन चुनाव का मौका आए आपकी उंगली में सुदर्शन चक्र आ जाएगा, आप बटन दबाओगे अपने आप काम हो जाएगा, ये धड़ाम हो जाएंगे। ये कांग्रेसी अपने हाल पे अपनी गलतियों से अपनी गलती की कीमत चुकाएंगे। आज पूरे देश से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लेकिन भाइयों के मानते ही नहीं। कोई बात नहीं, चलने दो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। सारी बातों के लिए हमारे यहां तो कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो, आगे बढ़ो, ये काम के लिए हमारी सारी सरकारें काम करती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की आपने बात कही, लेकिन 1-2 योजना भाई साहब हमने पूरे देश में और अलग की। अभी अपन हेलीकॉप्टर से आए, सड़क मार्ग की दूरी कम करते हुए 1.5-1.25 घंटे में भोपाल से आ गए। अब ऐसे में नीमच, मंदसौर, किसी गांव खेड़े में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए और उसकी जान बचाने के लिए लाले पड़े तो उसको पहुंचाना पड़े, तो कैसे पहुंचाएं? हमारी सरकार ने योजना बनाई, आयुष्मान योजना के आधार पर कोई भी बीमार, कोई भी घायल अगर उठा के ले जाना पड़े तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एयर एम्बुलेंस निःशुल्क उसको ले जाएगी, हमारी सरकार पैसा देगी। ये हमारी सरकार की योजना है, गरीबों की जान बचाना। हेलीकॉप्टर का 2, 5, 10 लाख रुपया लगेगा तो कोई बात नहीं, सारा पैसा एयर एम्बुलेंस का हमारी सरकार देगी। अब तो सड़कें बन गई, एक और योजना हम लेके आए हैं कि अपनी योजना भारत सरकार के साथ जोड़ करके अगर किसी चौराहे पर, किसी रोड पर कोई घायल मिल जाए, कोई दुर्घटना अनहोनी घट जाए, तो आप चिंता मत करना, उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। मोदी जी के माध्यम से 1.5 लाख का इलाज वहां होगा और 25,000 का इनाम हमारी सरकार देने वाली है पहुंचाने वालों को। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी अपनी मानवता के लिए, हमारी संवेदना के लिए। और आगे बढ़ते हुए हमने कहा ऐसे रोड के किनारे के जो युवा, जो गांव के नागरिक हमारी इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे, उनका भी हम सम्मान करने वाले हैं। मेरी तरफ से बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में अब तो जन्माष्टमी भी आने वाली है और गोपाल कृष्ण की धरती पर भगवान श्री राम ने अयोध्या तो वनवास में त्यागी, लेकिन अयोध्या छोड़ने के बाद मुझे इस बात का संतोष है, मंदाकिनी मां की उस छाया में कामतनाथ के पर्वत के साथ
भगवान श्री राम ने 11 साल गुजारे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे, प्रत्येक स्थान पे हम तीर्थ स्थान बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे भगवान श्री राम के लिए भी। और उनके ही समान कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने जब मथुरा से आगे बढ़कर के मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए, ये शिक्षा का महत्व आप सबको भी याद रखना। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये धरती सबके लिए भगवान कृष्ण के उस मार्ग को लालायित करती है जहां भगवान कृष्ण बन के तो आए, लेकिन श्री कृष्ण बन के गए। ये सांदीपनी के नाम पर, इसीलिए हमने प्रदेश भर में अच्छे स्कूल बनाए। एक नई सौगात यहां भी दे रहे, जोरदार ताली बजाओ। प्रदेश में सबसे अच्छे स्कूल कई बन रहे हैं, तो सांदीपनी स्कूल बन रहे हैं। हमारे भाई साहब स्कूल आप देखो, अब तो हमको सरकार में निर्णय करने पड़ा कि हमारे स्कूल में पहले जो सरकारी मिडिल, प्राइमरी और हाई सेकेंडरी वाले बच्चे, उनको एडमिशन देंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले निकल के हमारे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। इतने अच्छे भवन बन गए। और हमने कहा ये सांदीपनी महाराज के स्कूल बन रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उस काल को याद करते हुए जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे, प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छोटे कस्बे, हर एक जगह गीता भवन बना रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के उस काल के लिए। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे, जहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए सभागार, ये सभी सामाजिक गतिविधि बढ़ाने का वो केंद्र बनेंगे। उसके साथ साथ गांव के अंदर भी एक ब्लॉक में वृंदावन गांव बनाने वाले हैं। जो दूध उत्पादन करना चाहता है, दूध उत्पादन भी हम बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में जो गौशाला अपने यहां चलाना चाहता, गौशाला को भी मदद देंगे। अपने घर के अंदर भी 25 गाय माता या भैंस पाल करके दूध उत्पादन की डेयरी कोई खोलना चाहता है, तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख हम उसको मदद करने वाले हैं। वो दूध भी खाए, अपने जानवर भी संभाले और दूध का उत्पादन बढ़े। अरे इस देश की पहचान तो सदियों से दूध, दही, यहाँ की नदियां बहती थी। ऐसे में ऐसी योजनाओं से हम सरकार में लगातार जनता का विश्वास भी बना रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं, तो सच में चीता खेड़ा में 71 करोड़ की लागत से 156 हेक्टेयर का नया इंडस्ट्रियल एरिया, जोरदार ताली बजाओ, यह बहुत बड़ा इलाका है। नीमच के अंदर झाझरवाड़ा, सगराना, चीता खेड़ा, नाम भी क्या, चीता भी लाए और चीता खेड़ा पहले से ही रखा है। क्या मालूम था आपको कि चीता यहीं आने वाला है? बताओ आपसे भी बढ़कर कौन होगा। आज जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, तो जड़ी बूटी का व्यापार भी 500 करोड़ से ज्यादा की लागत का, नेचुरल हर्बल एक्सटेंशन, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, सभी प्रकार की चीजों के साथ जिले में 10,231 हमारी लखपति बहनें भी है। जोरदार ताली बजाओ लखपति बहनों के लिए। नीमच का ग्रीन पावर कैपिटल क्या क्या हो रहा है भगवान ही जाने, लेकिन जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, मैं आज ये जरा उल्लेख कम हुआ फिर भी बताना चाहूंगा। 160 करोड़ 48 लाख की लागत से 87 से अधिक अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें सिंगोली, किसकी विधानसभा में आता, सिंगोली, ओम जी की विधानसभा, जोरदार ताली बजाओ, सांदीपनी भवन का लोकार्पण हो रहा है सिंगोली में। उसी के साथ 25 करोड़ 59 लाख की लागत से 4 पुल का लोकार्पण हो रहा है। 11 करोड़ की लागत से अलग अलग सड़कों का लोकार्पण, पंचायत के अलग अलग काम, 205.38 लाख की लागत से, मतलब 205 करोड़ 38 लाख की लागत से 24 नए कामों का भूमि पूजन, जिसमें 157 करोड़ की लागत से नीमच, चीताखेड़ा, जीरन, मल्हारगढ़ 2 लेन मार्ग, जावद मोरलेन 2 लेन मार्ग, आतावारी माता से भादवा माता मार्ग का शिलान्यास। जोरदार ताली बजाए, यह इतना बड़ा काम है। लगभग 160 करोड़ से किस किस की विधानसभा है, मनासा है,
इधर भी है, वो भी है। अब 3 के बाद तो कोई चौथा विधायक है ही नहीं, सब कुछ गुप्ता जी के जिम्मे कर दो। इनके संसदीय क्षेत्र के अंदर 29 करोड़ 15 लाख की लागत से नए भवन, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तो मुझे लगा थोड़ी और कमी रह गई। भादवा माता के मामले में मुझे मालूम पड़ा है कि भादवा माता के यहां विकास के लिए और नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, भादवा मैया के लिए हम 17 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं। जोरदार ताली बजा के भादवा मैया की। नीमच के सभी भाई बहनों की तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतना बड़ा काम, ढेर सारे अलग अलग प्रकार की सौगातों के साथ आज का दिन नीमच के विकास के लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों का धन्यवाद अदा करते हुए भविष्य में फिर अच्छे कामों के लिए आपके बीच फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत